जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच नाव और धारा की चौथी वीडियो लेकर के किसकी बोट एंड स्टीम की चौथी वीडियो लेकर के हाजिर हूं, जो कि आज की लास्ट वीडियो होगी। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही प्रॉपर बने रहते हैं जैसे समय दूरी और चाल में थे। बस चालों का फर्क होता है इसमें और समय दूरी और चाल में और नाव और धारा में बस चालों का फर्क होता है। वो मैंने आपको बता दिया पिछली कुछ वीडियो में। और ऐसे ही बने रहने के लिए अपने चैनल लक्ष्य को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसे ही बने रहिएगा, जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा लक्ष्य की ओर। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज मैंने 8 क्वेश्चन रखे हैं और वो 8 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं रिवाइज भी हुए हैं। तो चलते हैं आज के उसी पहले क्वेश्चन की तरफ, चौथी वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। और नाव और धारा की आज हमारी लास्ट वीडियो होगी। मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि सेम से क्वेश्चन होते हैं। बस यहाँ नाव और धारा है, वहाँ समय दूरी और चाल होती है, बस चालों का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है, तो नदी में नाविक को ए से बी तक जाने में तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट यानी 4.5 घंटे लगते हैं। तो ए व बी के बीच की दूरी क्या है? तो आपको बताना है ए व बी के बीच की दूरी क्या है। भाई देखिएगा, सब कुछ आपके सामने दिया है, दूरी आपको ज्ञात करनी है। वही समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपकी ज्ञात हो जाएगी। पहला ही क्वेश्चन है, चलते हैं पहले ही क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शंस में बोल देता हूं और जिसने करा है उसका ऑप्शन से आंसर बताइएगा मेरे को। ए ऑप्शन से 15 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 14 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 12 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 10 किलोमीटर। यह है आज का आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से कीजिएगा और उसके बाद अपनी कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। यानी नाविक का शांत जल में वेग, नाविक को बोट मान लो या फिर मैन मान लो। मैंने एम मान लिया, नाविक एन मान लो। नाविक एन बराबर, एन की चाल दी गई है शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6 किलोमीटर पर हावर यानी घंटा। आगे क्या कहा है? तथा धारा का वेग, धारा होती है भाई स्टीम, यानी स्टीम का वेग है इसमें 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी स्टीम का वेग है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो नदी में नाविक को ए से बी तक जाने में तथा वापस ए तक आने में, जब एक बात बताओ, ए से बी तक गया यानी यहां से यहां तक की कोई दूरी थी, ये ए है और ये बी है। यानी एक तरफ मान लो कि इधर की तरफ क्या जा रही है, ये धारा जा रही है इधर की तरफ, और ए से बी तक की तरफ ही कौन जा रहा है? नाविक, यानी एन जा रहा है। तो कोई नाव है उसमें जा रहा है और नाविक किधर जा रही है? इधर की तरफ। जब एक दिशा में जाती हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और आमने सामने होती हैं तो चालें घट जाती हैं। पहले एक तरफ दिशा में जाता है, क्या कहा है? शांत जल में 6 किलोमीटर और धारा का वेग 2 किलोमीटर पर घंटा है। तो नदी में नाविक को ए से बी तक जाने में तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट। अब 4 घंटे 30 मिनट को हम भैया कैसे बदलेंगे? 4 घंटे 30 मिनट बटे 30 मिनट है और 1 घंटे में 60 मिनट होती है भैया। 30 एकम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 4 घंटे थे, 40 नहीं 4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2 हावर हो जाएंगे भैया, 9 बटे 2 हावर। अब मैंने घंटे में चेंज कर लिया, क्या समय दिया था ये हमारा 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे तो आई 30 मिनट बटे 60 कर लिया क्योंकि घंटे में चेंज कर लिया। 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 2, बीच में कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। ठीक है, यानी 4 दूनी 8 और 1 जोड़ा तो 9 बटे 2 हावर। यानी समय था आपका 9 बटे 2, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें नहीं पता तो हमने डी मान लिया, डिस्टेंस यानी दूरी, अपॉन जब एक दिशा में जा रहे हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, तो चालती 6 + 2 यानी 8 हो जाएगी। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 8 हो जाएगी। प्लस
एक बार गया और फिर वापसी आया है। जब वापसी आएगा तो धारा तो उसी दिशा में है और इंसान या नाविक वापसी आ रहा है, तो आमने सामने चालें माइनस हो जाती हैं। डी अपॉन चाल क्या हो जाएगी, 6 में से 2 गए भैया 4 किलोमीटर पर घंटा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है तो देखिएगा 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं हम। क्या आ गया भैया, 8 एलसीएम आ गया। 8 से 8 कट गया और डी एकम डी हो जाता भैया, प्लस 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 2D, और क्या बचेगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा, 9/2 ये है ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3D है तो ये हो जाएगा 9 गुणा 8 अपॉन 2। 9 गुणा 8 ये भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और 2 और 1 3D है तो D रह जाएगा केवल, और 3 कहाँ जाएगा, भाग में। 3 भाग में तो यह जाएगा केवल D, यानी 2D और 1D 3D, तो 3 कहाँ चला गया, भाग में, केवल D बचा। तो 3 तिया 9 होते हैं भैया, और 2 चौक 8 और 4 तिया 12 किलोमीटर। डी बराबर 12 किलोमीटर की दूरी थी वो, ठीक है। कितना, 12 किलोमीटर की वह दूरी थी। ए से बी तक की दूरी कितनी थी भैया, 12 किलोमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शंस देखिएगा, सी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। कितना, 12 किलोमीटर। नाविक की चाल थी 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा यानी स्टीम की चाल थी 2 किलोमीटर पर घंटा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय था 4 घंटे 30 मिनट। इसको सारे को हमने घंटे में चेंज कर लिया तो 9/2 हावर आ गए। 9/2 बराबर डी हमें पता नहीं है, डी हमें ज्ञात करनी है, यानी एक बार जा रहा है तो चालें जुड़ जाएंगी दोनों एक दिशा में, और एक बार आ रहा है आमने सामने चालें घट जाएंगी। 6 में से 2 गया तो 4 आएगा। सबको कैलकुलेट किया, डी का मान निकाला 12 किलोमीटर। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है दूसरे क्वेश्चन में। एक नाव ए से बी तक धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की चाल से जाती है और 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। तो उसकी क्या करनी है आपको, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 25 किलोमीटर पर घंटा, बी ऑप्शन से 34 किलोमीटर पर घंटा, सी ऑप्शन से 28.8 किलोमीटर पर घंटा, और डी ऑप्शन से 24.4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये है आज आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें औसत चाल पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपने उतार लिया हो तो मैं इसे रफ कर देता हूं, वरना तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने रिवाइज कर दिया है, जल्दी से पहले खुद कीजिएगा, उसके बाद यहां देखिएगा अगर कोई कमी रह जाती है तो। मैंने सब कुछ सिखाया भी आपको, आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज समझ नहीं आई है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट में जवाब हमें दे सकते हैं, उसका भी हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ये भी मिटा देता हूं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भैया देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, तो देखिएगा इसने कहा है एक नाव ए से बी तक धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की चाल से जाती है और 36 किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल के लिए हम क्या करते हैं भैया, औसत चाल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बताया था, 2xy, जब दो चाल हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी फॉर्मूला है औसत चाल के लिए 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक ये फॉर्मूला था, तो 2 गुणा दोनों जो चाल हैं, एक चाल थी 24 और एक 36, एक चाल थी 24 गुणा 36 और x प्लस वाई, तो 6 4 10 की 0 हाथ से ले, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 4 6 24 होते हैं भैया, 6 चौक 24, 6 से 10 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा भैया, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144/5, और ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, 5 अट्ठे 40, 28.8 किलोमीटर पर घंटा। ये आपकी औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, औसत चाल हो जाएगी। मैंने आपको समय, दूरी और चाल में फॉर्मूला बताया था औसत चाल के लिए। जब 2 चाल दी गई हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, और जब 3 चाल दी गई हो तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये आपको करना होता है। अगर ये भी नहीं आता समझ में तो आपके पास 2 चाल हैं, कौन कौन सी, एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का एलसीएम भैया 144 आ गया। अब 24 से कितनी बार जाएगी, 24 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12,
4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 6 बार, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं 4 बार भी नहीं जाएगा। देखिएगा कितनी बार जाएगा ये 24, चलो एक बार निकाल ही लेते हैं। 24 बटे 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 13 14, 24, 4 छिंग 24, 6 छिंग 36, 6 बार ही जाएगा भैया। क्या बार जाएगा? 6 बार ही जाएगा, सॉरी बिल्कुल क्या बार? 6 बार जाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि आप अगर इसका जो भी एलसीएम हो, छोटा हो चाहे छोटा, बड़ा हो चाहे बड़ा, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए, चाहे तो आप छोटा भी ले सकते हैं चाहे आप बड़ा भी ले सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने 144 लिया है, तो 24 छिक्के होते हैं भैया 144, और 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, गलती हो गई क्या कहीं? 24 छिक्के 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 14, सही है। ठीक है, यानी 24 छिक्के 144 होगा। और 36 से कितनी बार जाएगा यार? 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 4 बार, 36 चौके 144, 4 छिंग 24 का चांस दो, 4 ती 12 13 14, 36 चौके 144। अब एक बात बताओ, ये जो दूरी आएगी ना आपकी दूरी, ये वो है ए से बी तक की। कितने की भैया? ए से बी तक की। और एक बार क्या कर रहा है? एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो यानी दूरी हो गई डबल काउंट, यानी एक बार गया और एक बार आया। तो 144 गुणा 2 बटे क्षमता 6 और 4 10 से हम क्या कर देंगे भाग, तो ये जाएगा 2 पंजे 10, 5 का भाग इसमें दोगे तो 28.8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चनों में ये होती है क्षमता, क्षमता से हम भाग देते हैं कुल से, और जितनी बार दूरी गया होगा, यानी एक बार गया है और एक बार आया है, तो उसमें क्या हुआ भैया? 2 बार डबल दूरी चल गई, यानी ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो डबल दूरी के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर ली, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया दोनों से 28.8 किलोमीटर पर घंटा। ये था औसत से पूछा गया सवाल। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तीसरा भी भैया। देखिएगा क्या क्वेश्चन है, मैं रिवाइज करता हूं। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी, कितने की भैया? 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में, यानी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगाती है, तो धारा का वेग ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन से 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन से 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह आपको बताना धारा यानी स्टीम की चाल आपको बतानी है। स्टीम पूछा है उसने, धारा क्या होती है? स्टीम। तो जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा और बहुत कुछ समझ में आएगा आपके। ठीक है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। भैया समय दिया, पहले समय सुन लो इनका दोनों का। यानी नाव की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में, यानी नाव धारा की दिशा में जा रही है तो चाल जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा नाव होती है बोट और धारा होती है स्टीम, तो B प्लस एस हो जाएगा। B प्लस एस, चाल क्या होगी भैया? एक दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। और आगे क्या कहा है कि इसे 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कितने का? 2 घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट है तो कितना भैया? 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 घंटे, 5 बटे 2 हावर। ठीक है, 5 बटे 2 हावर। अब आगे क्या कहा है? विपरीत इतनी ही दूरी को तय करने में 3 घंटे 45 मिनट। भाई 3 घंटे 45 मिनट, इसे भी घंटे में चेंज कर लिया, 60 कर लिया। 15 × 3 = 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4 घंटे, यानी हावर। यानी एक बार समय लग रहा है 5 बटे 2 घंटे का, और एक बार समय लग रहा है 15 बटे 4 घंटे का। समय मैंने कन्वर्ट किए हैं, इसको मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे निकाले हैं ये मैंने। अब उसने कहा, यहां देखिएगा, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं भाई, 15 बटे 4 हावर। ठीक है, यानी घंटे। अब सुनिएगा, एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो B प्लस
एस यानी बोट प्लस स्टीम बराबर चाल बराबर कितनी दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी। 30 किलोमीटर की दूरी भैया कितनी देर में, 5/2 घंटे में। 5 नीचे, इसके नीचे 2, तो वो 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो 5 छंग 30 और 6 दूनी 12 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि ये तो है चाल किलोमीटर में और ये है हावर, तो 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, आगे पढ़िएगा। और विपरीत, विपरीत मतलब आमने सामने, तो चालें घट जाएंगी, घट जाएंगी तो b माइनस एस। ठीक है, बराबर उतनी दूरी को 15/4 घंटे की दर से, तो 15/4 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8 किलोमीटर पर घंटा। अब जिसका पूछा है उसका आप निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसका पूछा है, इसने पूछा धारा का वेग यानी स्टीम। स्टीम कहां भाई, ये रही। अब एक बात बताओ, यहां प्लस में यहां माइनस में तो कट जाएगी, तो मैंने यहां कर लिया माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस और यहां माइनस। तो देखिएगा प्लस माइनस से बी खत्म, तो एस और एस 2s हो जाएगी, बराबर। अब 12 में से 8 गए तो 4 किलोमीटर पर घंटा। और s का मान कितना हो जाएगा भैया, 4/2 बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा। यानी s कितनी आ गई आपकी, 2 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल आ गई। किसकी, स्टीम की चाल आ गई 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कितनी आ गई भैया, 2 किलोमीटर पर हावर स्टीम की आपकी चाल आ गई। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है चौथे क्वेश्चन में, देखिएगा। शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल किसी निश्चित दूरी तय करने में 72 घंटे का समय लगता है, तो वही दूरी धारा के अनुकूल कितने समय में तय होगी। ए ऑप्शन से 10 घंटे, बी ऑप्शन से 15 घंटे, सी ऑप्शन से 12 घंटे और डी ऑप्शन से 8 घंटे। पहले आपको दूरी निकालनी है, दूरी के बाद अनुकूल बता दो। पहले प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब आमने सामने, अनुकूल मतलब एक ही दिशा में। अनुकूल का मतलब एक ही दिशा में, प्रतिकूल का मतलब आमने सामने। देखिएगा चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बस इतना सा ही फर्क है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छा, और नहीं आता है तो दोबारा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस उनको समझने की देरी होती है। कौन सा क्वेश्चन है भैया आज का, चौथा क्वेश्चन। देखो, शांत जल में नाव की चाल, यानी नाव तो बोले तो बोट की चाल, बराबर 7 किलोमीटर पर घंटा, 7 किलोमीटर पर घंटा। और स्टीम की चाल है आपकी 5 किलोमीटर पर घंटा। स्टीम की चाल है भैया 5 किलोमीटर पर हावर। अब उसने कहा है, देखिएगा, अब उसने क्या कहा, शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा का वेग 5 किलोमीटर पर घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब आमने सामने ऐसे, और आमने सामने चाल क्या होती है भैया, माइनस हो जाती हैं। प्रतिकूल आमने सामने, मैं यहां लिख भी देता हूं भैया, प्रतिकूल बोले तो आमने सामने, और आमने सामने चाल यहां घट जाएंगी। जब घट जाएंगी तो कितनी आ जाएगी चाल, b माइनस एस हो जाएगी। b माइनस एस तो कितनी हो जाएगी भैया, 7 में से 5 गए, 7 माइनस 5 तो हो जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये चाल आ गई आपकी 2 किलोमीटर पर घंटा। तो उसने कहा है 72 घंटे का समय लेती है निश्चित दूरी तक तय करने में, 72 घंटे। तो दूरी निकाल लेते हैं हम यहां से। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल है आपकी 2 किलोमीटर पर घंटा गुणा समय कितना है, 72 हावर। हावर से हावर खत्म, और 72 दूनी कितने होते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 किलोमीटर की भैया दूरी थी। क्या थी, 144 किलोमीटर की दूरी थी। उसने आगे क्या कहा, तो वही दूरी धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल बोले तो साथ साथ, अनुकूल का मतलब है भैया यानी धारा भी इधर और धारा भी इधर और बोट भी इधर। तो जब एक ही दिशा में होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। यहां समझिएगा, चालें जुड़ जाती हैं। तो अनुकूल पूछा क्या है, समय। समय बराबर भैया क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 144 किलोमीटर
अपॉन चाल, एक ही दिशा में चाल जुड़ जाती है तो 7 प्लस 5 क्या है किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। तो ये आपका हो जाएगा 144 बटे 7 5 12, और 12 बार में 144 किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 12 बार में 144 तो 12 हावर में, यानी कितने समय में अनुकूल उसी दूरी को वो पार कर लेगी। तो 12 घंटे इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। बोट यानी बोट की चाल है आपकी 7 किलोमीटर पर घंटा और स्टीम की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने कहा है प्रतिकूल जाने में 72 घंटे का समय लेती है किसी दूरी को तय करने में। हमें दूरी नहीं पता, प्रतिकूल का मतलब आमने सामने तो चालें घट जाएंगी, 7 माइनस 5 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हम निकाल लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल आ गई आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय 72 आवर, हावर से हावर खत्म, किलोमीटर बचेगा, 72 दूनी 144 किलोमीटर। अब वो कह रहा है उसी दूरी को अनुकूल तय करने में कितना समय लेगी। अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में, यानी चालें जुड़ जाएंगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, 7 5 12, 12 बार 144, 12 घंटे। कितना आ गया भैया 12 हावर। ये था आज का आपका चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही मजा आने वाला है भी आज, और मजा आ भी रहा होगा, देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करती है तथा पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब नाव की चाल ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन को सीखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, और हमारा उद्देश्य है बेसिक से ऊंचाई की तरफ। कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक नाव धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में, यानी एक बात बताओ भैया, एक चाल हो गई और एक समय हो गया, चाल हो गई और समय हो गया। इसने कहा को एक नाव धारा के साथ, यानी धारा भी उधर और नाव भी उधर, तो चाल क्या होगी भैया, जुड़ जाएगी। तो B प्लस S यानी बोट प्लस स्टीम की चाल कितने समय में भैया, 2 घंटे में जी, 2 घंटे में, समय है 2 घंटे में। आगे क्या कहा है, और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में, धारा के विरुद्ध मतलब B माइनस S 3 घंटे में। ये बात आपके समझ आई है नहीं? चाल तो है, यानी एक ही दिशा में जा रहे तो B प्लस S 2 घंटे में, जब आमने सामने आ रहे हैं तो B माइनस S 3 घंटे में तय करती है। तो क्या कहा है आगे, तथा पानी की चाल यानी वाटर यानी स्टीम की चाल दी है उसने। भैया स्टीम की चाल मैं यहां लिख देता हूं, कितना दिया है एक बार दोबारा देखूंगा, 4 किलोमीटर पर घंटा, 4 किलोमीटर पर घंटा ये उसने दिया हुआ है अपनी तरफ से क्वेश्चन के अंदर। और पूछा क्या है, तो नाव की चाल यानी बोट की चाल इसने मालूम करवाई है भैया, बोट की चाल आपको मालूम करनी है। तो देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और दोनों ही क्या है बराबर, तो ये हो जाएगा B प्लस S की आपके पास चाल हैगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S की जगह मैंने 4 रख लिया, गुणा 2 बराबर B माइनस 4 गुणा 3। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, वरना तो आगे चलते हैं। यानी चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, देखिएगा तो ये कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2B प्लस 4 दूनी 8 बराबर 3B माइनस 4 तिया 12। ये 3B है, ये 2B है, ये माइनस के 12 इधर आके प्लस के 12, 8 प्लस 12 बराबर 3B माइनस 2B, ठीक है। तो 12 और 8 20 हो जाते हैं भैया, और 3 में से 2 गया तो 1B, यानी B बराबर आ गया भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बोट की आपकी चाल आ गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट की चाल पूछी थी, बोट की चाल हमने निकाल ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक क्वेश्चन और ऐसा ही बिल्कुल सेम, देखिएगा क्या कहा है। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है
तथा धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 1.5 घंटे में यानी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल या वेग ज्ञात करो। ए ऑप्शन 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन 25 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन 20 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल यानी बोट की चाल ही इसमें पूछी है। स्टीम की चाल इसमें क्या दी है भैया? स्टीम की चाल दी है धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके 4 नहीं है, आपके कितना है? आपके 3 है। और छठा क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है भैया? छठा क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देता हूं सभी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा ही और बहुत ही बेहद शानदार क्वेश्चन है भैया। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था? छठा क्वेश्चन है हमारा आज का। उसने कहा, दोबारा देखिए, एक नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में है तो चाल जुड़ जाएंगी। धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में, b प्लस एस 1 घंटे में। आगे क्या कहा? तय करती है तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब आमने सामने तो चाल घट जाएंगी, विपरीत यह दूरी 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 घंटा 30 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूं भैया? 30/60 कर लूं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 एकम 2 1, 3/2 घंटे लिख सकता हूं। तो 3 मैंने 2 लिख लिया भैया। अब इसने कहा है स्टीम की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बोट की चाल ज्ञात करो। तो चाल गुणा समय दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो b प्लस एस का मान था भैया 3 और गुणा हो जाएगी 1 की, बराबर b माइनस एस गुणा 3/2। 2 का यहाँ भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा b प्लस 3 गुणा 2 बराबर b माइनस एस गुणा 3। अब मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2b प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3b माइनस 3s। क्यों? सॉरी, यहाँ एस ही रख दिया और एस की जगह जबकि कितना है? 3 है, यहाँ 3 रखना है हमें, 3। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 3 तिया 9 हो जाएगा, वो भी माइनस के। अब देखिएगा यहाँ है माइनस के 9, यहाँ है प्लस के 6, तो इधर को ले आओ, इसे प्लस के 9 हो जाएंगे, बराबर 3b माइनस 2b। तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 15 होते हैं, 15 बराबर b, यानी b बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई? बोट की चाल। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी बोट की चाल आ गई, यानी नाव की चाल आ गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात बताओ। इस बार क्या पूछा है? रेशो पूछा है भाई। और क्या है? ए ऑप्शन से 5:1, बी ऑप्शन से 4:5, सी ऑप्शन से 3:1 और डी ऑप्शन से 1:3। ठीक है, ये है आपका 7वां क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भैया। बस इस बार क्या पूछा है? इस बार रेशो पूछा है। क्या पूछा है? रेशो पूछा है। तो मैं ये मिटा देता हूं, चलते हैं फिर रेशो की तरफ। देखिएगा क्या कहा है 7वां क्वेश्चन। देखो मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं भैया। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब साथ तो मतलब चाल b प्लस एस, चाल जुड़ जाएंगी, तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब आमने सामने, तो चालें घट जाएंगी। धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। कौन? यानी धारा के साथ जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। अगर ये आधा ले रही है तो ये पूरा लेगी, यानी ये 2 ले रही है तो ये 1 समय लेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो अब क्या पूछा है? b और s का रेशो पूछा है। तो रेशो आप निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस एस गुणा 1 बराबर b माइनस एस गुणा 2। तो कर दो, तो ये तो b प्लस एस ही रहेगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 2b माइनस 2s। ठीक है, अब 2s को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? s प्लस 2s बराबर 2b माइनस b। तो ये कितना हो जाएगा? 2s और 1s
3s बराबर 2b में से b गया तो 1b, तो अब आ जाएगा आपका s अपॉन b, s अपॉन b, s का मान 1 और b का मान 3, यानी स्टीम की चाल आ गई आपकी 1 और बोट की चाल आ गई आपकी 3। बस ये याद रखना उसने पूछा किसका पहले, कभी ऑप्शंस में दोनों है भाई, 3:1 और 1:3। उसने पूछा है जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग। जल में नाव की चाल यानी बोट और धारा के वेग यानी स्टीम। बोट और स्टीम, बोट की हमारी 3 और स्टीम की हमारी 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 3:1, ना कि 1:3। ठीक है, वो गलत हो जाएगा 1:3, याद रखना, कभी गलत ही कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो उसने कहा है हमारी निकल के आई है स्टीम बटे बोट की, और उसने पूछा बोट और स्टीम की, और दोनों ऑप्शंस में है 1:3 और 3:1, दोनों ऑप्शंस में है भैया। वो आपका हेडक है, आप गलत करना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं। पता लगी क्वेश्चन करने के बाद भी ऑप्शंस गलत कर दिया तो भाई गलत हो गया। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव चला सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात है? ए ऑप्शन 5:1, बी ऑप्शन 1:5, सी ऑप्शन 3:1, डी ऑप्शन 1:3। ठीक है, डी ऑप्शन है 1:3। भाई यही आपको ज्ञात करना है। और मैं आपको बता दूं, जब समान दूरी हो तो दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मैंने पहले भी बताया था औसत वाले उसमें कि जब समान दूरी हो तो दूरी से कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे दूरी आप लें या ना लें, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लें इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, विपरीत मतलब आमने सामने, तो चालें घट जाएंगी, इस बार चाल क्या होंगी? घट जाएंगी, और ये वाली प्लस हो जाएगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। विपरीत मतलब आमने सामने, चालें घट जाएंगी, और एक ही दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी। समय है 15 मिनट और 10 मिनट, 15 और 10, और पूछा क्या है? रेशो पूछा है, यानी मैन का और स्टीम का। यानी मैन का जो है, अब यहाँ बी नहीं या एम रख लो चाहे तो, एम से मैन, एस से स्टीम, एम से मैन और एस से स्टीम। 15 और 10 लग रहे हैं, तो दोनों का रेशियो पूछा है। तो देखिएगा, m - s गुणा 15 बराबर m + s गुणा 10। ठीक है, गुणा लिखो चाहे ना लिखो, बात तो गुणा ही रहती है। तो 15m - 15s बराबर 10m + 10s। तो देखिएगा, यह है 15s, इधर जाके प्लस का, यह है 15m, 15m इधर लिया हो इसे 10m बराबर 10s। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो ये जाएगा 15s। ठीक है, s को मैंने ऐसे करके डेल्टा की तरह लिखा है। तो 15m में से 10m गई तो 5m बराबर, अब 15 और 10 25s। ठीक है, तो m/s जैसे ही आप करोगे, m का मान 25 हो जाएगा और s का मान आपका 5 हो जाएगा। 5 × 5, 5 × 5 25, 5/1। बस आप ये देख लो, उसने पूछा किसका है पहले, मैन का या स्टीम का। उसने पूछा मैन और स्टीम की चाल का अनुपात क्या होगा। मैन और स्टीम की का 5:1 ही हो जाएगा। मैन अनुपात स्टीम की का 5:1, यही आपका आंसर है। और कौन सा ऑप्शन सही है भैया? कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 1 मिनट रुकिएगा, 5:1, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट था, और आज हमारी नाव धारा खत्म हो चुकी है। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इन सब 4 वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी सारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। नाव और धारा वाली कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए अपने चैनल से लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।